हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज जनजातियों में होने वाले नृत्य को ख़त्म करते हैं। कौन कौन सा नृत्य है जो जनजातियों में होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। पहले थ्योरी देख लेते हैं। बैगा जनजाति में कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, उनको पहले देख लेते हैं। ददरिया नृत्य, कर्मा नृत्य, सैला डंडा या सैला रीना नृत्य, बिल्मा नृत्य, परघौनी नृत्य, फाग नृत्य और अटारी नृत्य। अटारी नृत्य जो है वो भूमिया बैगा में होता है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। बैगा जनजाति में होने वाले नृत्य कौन कौन से हैं? ददरिया नृत्य, कर्मा नृत्य, सैला डंडा या सैला रीना नृत्य, बेलमा नृत्य, परघौनी नृत्य, फाग नृत्य और अटारी नृत्य। अटारी नृत्य किस में होता है? भूमिया बैगा में होता है। ठीक है। अबुझ माड़िया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अबुझ माड़िया में जो होने वाला नृत्य है वो है काकसार और कोटकी घोड़ा नृत्य। ठीक है, कौन कौन से हो गए? अबुझ माड़िया जनजाति के लोग कौन कौन सा नृत्य करते हैं? काकसार नृत्य और काकसार नृत्य। इसके अलावा कोटकी घोड़ा नृत्य। ठीक है। उसके बाद प्रधान जनजाति का नृत्य है लिंगो पाटा नृत्य। देखिए, लिंगो पाटा और लिंगो पेन कंफ्यूज नहीं होना है। लिंगो पाटा नृत्य बोलेगा तो प्रधान जनजाति, और लिंगो पेन नृत्य बोलेगा तो मुरिया जनजाति। ठीक है। इसके अलावा कोरकू जनजाति का देखते हैं। कोरकू जनजाति में होने वाला नृत्य है थापड़े नृत्य, ढांढल नृत्य और डंडारी नृत्य। ठीक है, और डंडारी नृत्य इसके अलावा भतरा जनजाति में भी होता है। ठीक है। भारिया जनजाति का नृत्य है भड़म नृत्य। ठीक है, भड़म ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, भड़म से भारिया। ठीक है, भड़म नृत्य भारिया जनजाति में मनाया जाता है, होता है। इसके अलावा उरांव जनजाति का नृत्य है सरहुल नृत्य। कोरवा जनजाति का नृत्य है दमनच या डोमनच नृत्य। कंवर जनजाति का नृत्य बार नृत्य। परजा या धुरवा जनजाति का नृत्य हो गया परब नृत्य। परब नृत्य एक प्रकार का सैन्य नृत्य है। ठीक है। इसके अलावा माड़िया या दंडामी माड़िया जनजाति का नृत्य कौन सा है? बासन हॉर्न नृत्य। दोरला जनजाति का नृत्य है पैडोल नृत्य। ठीक है, पैडोल नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। मुड़िया जनजाति का नृत्य है मादरी नृत्य, ककसार नृत्य, हुल्की पाटा नृत्य, घोटुल पाटा नृत्य, माओ पाटा, हर एडन्ना नृत्य, एबाल तोड़ नृत्य, पुस्कोलांग या कलंगा नृत्य, गेड़ी नृत्य, डिटोम नृत्य, कोकरंग नृत्य और दिवाली नृत्य। ठीक है। कौन कौन से नृत्य हैं मुड़िया जनजाति के? मादरी नृत्य, ककसार नृत्य, हुल्की पाटा नृत्य, घोटुल पाटा नृत्य, माओ पाटा नृत्य, हर एडन्ना नृत्य, एबाल तोड़ नृत्य, पुस्कोलांग या कलंगा नृत्य, गेड़ी नृत्य, डिटोम नृत्य, कोकरंग नृत्य और दिवाली नृत्य। ठीक है। अब देखिए, कुछ सभी जितने भी नृत्य सबके डिटेल्स तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नृत्य है जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। ठीक है। पहले देखते हैं ककसार नृत्य के बारे में। ककसार नृत्य जो है मुड़िया या मुरिया जनजाति में होता है। ठीक है। इस क्या होता है इस नृत्य में, इसका जो आरंभ है, ठीक है, नृत्य के आरंभ में जो घोटुल के देवता लिंगोपेन है उनकी पूजा की जाती है। विशेष ककसार नृत्य के दौरान घोटुल परिसर में मुड़िया जनजाति के युवक युवतियों को नृत्य मंडली से जीवन साथी चुनने की अनुमति मिलती है। ककसार नृत्य में जो है, अब कुछ इंस्ट्रूमेंट तो लगेगा, तो उसके लिए तुरही और अकुम नाम का इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गौर नृत्य। गौर नृत्य को और क्या बोलते हैं? भैसन हॉर नृत्य, या और क्या है? गवर नृत्य। ठीक। गौर नृत्य जो है वो माड़िया जनजाति में किया जाता है। अब गौर नृत्य को यात्रा पर्व के दौरान, यात्रा पर्व मतलब आषाढ़ के महीना में होता है। ठीक है, और इसी को ही हम लोग गोचा पर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तब किया जाता है गौर नृत्य। कब? यात्रा पर्व के दौरान, आषाढ़ के महीने में, या गोचा पर्व के समय। इसके अलावा मड़ई मेला में, विवाह उत्सव में, पर्व में, धार्मिक उत्सव में, मनोरंजन में, ठीक है, गौर नृत्य किया जाता है। गौर नृत्य में 24 या अधिक संख्या में स्त्री पुरुष नर्तक होते हैं, और इसमें जो पुरुष सदस्य हैं वो ढोल और मांदर नाम का वाद्य यंत्र यूज़ करते हैं। इसके अलावा महिला सदस्य जो है वो गुंजिड़ वाद्य यंत्र यूज़ करती हैं। गुंजिड़ जो है वो लोहे की विशिष्ट फलियों से निर्मित वाद्य यंत्र है। ठीक है। गौर नृत्य में कोहक
ठीक है। नाम का वस्त्र पहना जाता है। क्या होता है कोहक? नवयुवक सुंदर वेशभूषा में सिर पर गौरसिंह का कौड़ियों से सजा हुआ मुकुट पहनते हैं और इसी मुकुट को बोलते हैं कोहक। ठीक है। गौर नृत्य में कोई तुर भाषा का उपयोग किया जाता है। देखिए, नृत्य में कुछ ना कुछ गाना तो गाएंगे, वही उस गाने में, ठीक है, कोई तुर भाषा का उपयोग किया जाता है। कुछ पॉइंट्स है विशेष। इस नृत्य में, मतलब गौर नृत्य में, गौर या बायसन पशु का सिंह हार्न धारण कर नृत्य करते हैं। ठीक है, एक सिंह पहन लेते हैं यार, मुकुट बोलते हैं ना। ठीक है, वो, ठीक है, गौर या बायसन जो हमारे यहाँ मिलता है भैंस के समान, ठीक है, उसी का जो सिंह है उसको पहन के नृत्य करते हैं। वेरियर एल्विन ने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य माना है तथा इस जनजाति के विशिष्ट नृत्य के दौरान पुरुष नर्तकों द्वारा सिर पर धारित गौर सिंह के आधार पर बैसन हॉर्न माड़िया संबोधित किया था। ठीक है। और जो इस गौर नृत्य है, गौर नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है। गौर आखेट मतलब, आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। ठीक है, तो गौर आखेट का अभिनय इस नृत्य में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सैला नृत्य या डंडा नृत्य या सैला रीना नृत्य। सैला नृत्य जो है वो गोंड, बैगा एवं प्रधान जनजातियों के द्वारा किया जाता है। सैला नृत्य को धान कटाई के पश्चात दीपावली के समय, ठीक है, इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है। इस सैला नृत्य की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। ठीक है। सैला नृत्य में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस नृत्य में केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। देखो, सैला नृत्य में क्या होता है, ठीक है, ये डांडिया जैसा ही नृत्य है, लेकिन इस नृत्य में क्या है ना, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है नॉर्मल डांडिया से। ठीक है, कूद कूद कर, गोल गोल घूम घूम के इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, तो इसमें केवल सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं। ठीक है, और ये सरगुजा क्षेत्र में प्रचलित है ज़्यादातर, मतलब खास करके। ठीक, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो है बैगा, उरांव, मुंडा, कमार, गोंड, कंवर, पंडो, बिंझवार और बिरहोर जनजाति के द्वारा किया जाता है। एकदम इम्पोर्टेंट याद रखना है कौन कौन है। कर्मा नृत्य, बैगा, उरांव और मुंडा जनजाति, ये तीन जनजाति को आपको खास करके याद रखना है। बैगा, उरांव और मुंडा जनजाति। कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? बैगा नृत्य, उरांव नृत्य और मुंडा जनजाति, सॉरी। ठीक है, बैगा जनजाति, उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति। ठीक। कर्मा नृत्य में कर्मसेनी देवी की पूजा की जाती है। ये जो कर्मा नृत्य है वो कृषि परंपरा पर आधारित नृत्य है। कर्मा नृत्य सामान्यतः विजयदशमी से लेकर आने वाले वर्षा ऋतु के पूर्व तक चलता है, किंतु वर्षा काल में यह नृत्य नहीं चलता, जबकि सरगुजा क्षेत्र में भादो माह में चलता है। ठीक है। कर्मा नृत्य जो है कर्मा या कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कर्मा नृत्य में मृदंग या मांदर, टिमकी एवं झांझ का उपयोग किया जाता है। यह नृत्य वर्षा ऋतु के अंत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। कर्मा नृत्य में महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अब नृत्य से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। एक आदिवासी नृत्य कक्सार इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? ए हलबा, बी माड़िया, सी मुड़िया, डी प्रधान। देखिए, कक्सार नृत्य जो है वो मुड़िया जनजाति का नृत्य है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? ए कर्मा, बी कक्सार, सी सुआ, डी राउत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कर्मा। कर्मा नृत्य जो है वो कृषि परंपरा पर आधारित नृत्य है। मुड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? ए कर्मा, बी मांद्री, सी सरहुल, डी शैला। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मांद्री। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के
आदिवासी नृत्य और आदिवासी से सुमेलित नहीं है। ए ककसार मुरिया, बी गौर नृत्य माड़िया, सी परब धुरवा, डी कर्मा भील। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कर्मा भील। ककसार नृत्य जो है वो मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। परब नृत्य धुरवा और परजा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और कर्मा नृत्य जो है बैगा जनजाति उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है। कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति नहीं करती है? ए उरांव, बी मुंडा, सी कमार, डी अबुझ माड़िया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अबुझ माड़िया। देखिए कर्मा नृत्य जो है वो बैगा उरांव मुंडा कमार इन जनजातियों में किया जाता है। विशेषकर अगर बस्तर अंचल का कोई जनजाति दिखा, ठीक है, तो वो लोग जो है कर्मा नृत्य नहीं करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजाति नृत्य है? ए छाऊ, बी ढोला, सी कर्मा, डी बिहू। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कर्मा। बिहू नृत्य असम का नृत्य है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोक नृत्य कर्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए पुरुष एवं स्त्रियां दोनों इस लोक नृत्य में भाग लेते हैं। बी यह नृत्य कर्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। सी इसे विजयदशमी से अगली वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक किया जाता है। डी नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष सींगों वाले पगड़ी धारण करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो देखिए करेक्ट डी जो है असत्य कथन है। नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष सींगों वाली पगड़ी धारण करते हैं। ये स्टेटमेंट के लिए सही जो नृत्य है वो है गौर नृत्य या बाइसन हॉर्न नृत्य। बाइसन हॉर्न नृत्य में जो है पुरुष जो है वो सींगों वाली पगड़ी धारण करते हैं। सरहुल नृत्य सरहुल निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? ए उरांव, बी गोंड, सी भतरा, डी मुरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उरांव। सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? ए रायपुर, बी बस्तर, सी सरगुजा, डी राजनांदगांव। जो भी प्रीवियस जो वीडियो है उसको देखा होगा उसे ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता होगा कि उरांव जनजाति कहाँ पाई जाती है। उरांव जनजाति जो है सरगुजा क्षेत्र में पाया जाता है, विशेषकर जसपुर क्षेत्र में, जसपुर जिले में। ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति का एक लोक नृत्य है जो साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा है। ए सरहुल नृत्य, बी सैला नृत्य, सी पंथी नृत्य, डी संस्कार नृत्य, ई डंडा नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य जो है उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और इस नृत्य में साल वृक्ष की पूजा होती है। मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? ए सरहुल नृत्य, बी कोलदहका नृत्य, सी ककसार नृत्य, डी बिल्मा नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ककसार नृत्य। सरहुल नृत्य उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। कोलदहका नृत्य कोल जनजाति के द्वारा, बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। मुड़िया जनजाति में पुष कोलांग या पुष कोलंगा नृत्य कौन करते हैं? सॉरी। मुड़िया जनजाति में पुष कोलंगा नृत्य कौन करते हैं? ए पुरुष, बी स्त्रियां, सी पुरुष एवं स्त्रियां, डी बच्चे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पुरुष। पुष कोलांग और सेला नृत्य ऐसे नृत्य हैं जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है। मांद्री नृत्य कौन करते हैं? ए मुरिया, बी भतरा, सी उरांव, डी कोरवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मुरिया।
हुल्की नृत्य कौन करते हैं? ए मुरिया, बी बैगा, सी कमार, डी उरांव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मुरिया। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ए बैगा, बी उरांव, सी माड़िया, डी कमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बैगा। गौर सिंह नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ए दंडामी माड़िया, बी अबुझ माड़िया, सी भत्रा, डी हलबा। ई इनमें से कोई नहीं। गौर सिंह नृत्य या बायसन हॉर नृत्य ये दंडामी माड़िया लोगों का जनजातियों का नृत्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? ए कोरवा, बी मुड़िया, सी उरांव, डी माड़िया, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी माड़िया। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है। वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को नहीं, किस जनजाति के नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? ऐसे होना चाहिए था क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे माड़िया करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का एक सबसे सुंदर नृत्य कहा है? ए गौर नृत्य, बी कक्सार नृत्य, सी परघौनी, डी गेड़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गौर नृत्य। इस राज्य की माड़िया जनजाति द्वारा उनके यात्रा पर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? ए गौर, बी कर्मा, सी कक्सार, डी परब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गौर। गौर नृत्य जो है यात्रा पर्व के दौरान किया जाता है। ठीक है। सैला नृत्य कौन करते हैं? ए बैगा, बी कमार, सी मुड़िया, डी उरांव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बैगा। सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? ए दीपावली, बी होली, सी रथ यात्रा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दीपावली। सैला या डंडा नृत्य जो है वो फसल कटाई के बाद या दीपावली के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं और ये बैगा, उरांव और मुंडा इन जनजातियों के द्वारा किया जाता है। सैला नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? ए गोंड, बी उरांव, सी भील, डी कमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गोंड। देखिए इसमें भले एक गोंड लिया है आंसर, गोंड के अलावा भी बैगा और उरांव ये जनजातीय लोग भी मनाते हैं। ठीक। गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है? ए मुड़िया, बी अबुझ माड़िया, सी कोरकू, डी मुरिया, ई बिंझवार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मुड़िया। गेड़ी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सेम क्वेश्चन है, मुड़िया हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड लेफ्ट साइड लोक नृत्य दिया हुआ है, राइट साइड जनजातियों के नाम दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। देखिए हुल्की जो है, हुल्की पाटा या हुल्की नृत्य ये मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ए का हो जाएगा 2। कक्सार नृत्य जो है वो अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। सरहुल उरांव जनजाति के द्वारा और गौर माड़िया जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दमनच नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? ए बैगा, बी पहाड़ी कोरवा, डी माड़िया, सी माड़िया, डी मुरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पहाड़ी कोरवा। निम्न में से किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है? ए माओ पाटा, बी कक्सार, डी हुल्की पाटा, डी डिटोंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए माओ पाटा। माओ पाटा में गौर आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार, इससे संबंधित अभिनय होता है। सूची 1 नृत्य को सूची 2 जनजाति से मिलाइए।
लेफ्ट साइड है नृत्यों के नाम दिए हुए हैं, राइट साइड में जनजातियों के नाम दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। चलिए देखते हैं। सरहुल नृत्य जो है उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। परब नृत्य जो है धुरवा और परजा, तो यहाँ पर धुरवा दिया हुआ है, जनजाति के द्वारा किया जाता है। हुल्की पाटा मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और गौर नृत्य माड़िया या दंडामी माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के निम्नलिखित प्रमुख लोक नृत्य हैं। पहला गौर, दूसरा सुआ, तीसरा सैला, चौथा सरहुल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है, जनजातियों का प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए, गौर, सैला और सरहुल ये तीनों तो जनजातियों के प्रमुख लोक नृत्य हैं, लेकिन सुआ जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, गौर जो है दंडामी माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। सैला जो है बैगा उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। और सरहुल उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? ए माड़िया, बी धुरवा, सी मुड़िया, डी दोरला। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी धुरवा। परब नृत्य जो है वो परजा एवं धुरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, किया जाता है, सॉरी। दमनच नृत्य किस अंचल में प्रचलित है? ए जशपुर, बी राजनांदगांव, सी बस्तर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जशपुर। देखिए, दमनच नृत्य जो है वो पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये पहाड़ी कोरवा वाली जनजाति जो है वो मुख्यतः कोरबा और जसपुर वाले एरिया पे रहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोरवा जनजाति में दमनच का संबंध किस कला विधा से है? ए ड्रामा, बी नृत्य, सी गीत, डी संगीत। बहुत इजी क्वेश्चन है। दमनच एक नृत्य है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नृत्य यहाँ पे कहा ब्लैंक दिया हुआ है। नृत्य हिंदू महीने अगहन में फसल की कटाई के मौसम के बाद केवल लड़कों द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कौन सा नृत्य जो है वो अगहन में मनाया जाता है, किया जाता है एवं लड़कों के द्वारा किया जाता है। ए सैला, बी सुआ नाचा, डी पंडवानी, डी कर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सैला। सैला और पुष्कोलांग नृत्य जो है वो केवल लड़कों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। प्रसिद्ध गेड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति के लड़कों द्वारा किया जाता है? ए मुरिया, बी बैगा, सी उरांव, डी भील। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मुरिया। विवाह समारोह में मुरिया लड़के और लड़कियां कौन सा लोक नृत्य करते हैं? ए हरेडन्ना, बी सैला, सी गौर, डी कक्सार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हर एडन्ना। हर एडन्ना जो है वो मुड़िया जनजाति के द्वारा विवाह के दौरान किया जाता है। निम्नलिखित लोक नृत्य में से किसे छत्तीसगढ़ के कई जिलों में डांडर पाटे कहा जाता है? ए सैला, बी सुआ नाचा, सी कर्मा, डी पंडवानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सैला। निम्नलिखित में से किस जनजाति में कोलढाका नृत्य प्रचलित है? ए बैगा, बी कोल, सी कोरकू, डी मैना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कोल। बस्तर का प्रचलित डंडारी नाच किस अवसर पर नाचा जाता है? ए दीपावली के अवसर पर, बी दशहरे के अवसर पर, सी होली के अवसर पर, डी नवाखाई के अवसर पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होली के अवसर पर। बस्तर का जो प्रमुख डंडारी नाच है वो होली के अवसर पर नाचा जाता है।
छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तेरतारी लोक नृत्य करती है? ए भील, बी धनवार, सी कमार, डी गोंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कमार। देखिए, बोलते हैं ना ताली ताली मार, तो तेर ताली से याद रखना कमार, कमार जनजाति। तेर ताली लोक नृत्य कौन करते हैं? तो कमार जनजाति करती है। निम्नलिखित में से बस्तर की कौन सी जनजाति काकसार लोक नृत्य निम्नलिखित में से बस्तर की कौन सी जनजाति काकसार लोक नृत्य लोकप्रिय है? किस जनजाति में? ठीक है। ए गोंड, बी अबुझमाड़िया, सी भतरा, डी हलबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अबुझमाड़िया। दहका नृत्य इस राज्य की किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ए प्रधान, बी दोरला, सी कोल, डी उरांव। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कोल। देखिए, कई बार क्वेश्चन में आपको पूछेगा कोल दहका नृत्य, कई बार पूछेगा दहका नृत्य। आपको पता होना चाहिए कि कोल दहका बोले या दहका नृत्य बोले, कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, अबुझमाड़िया का ककसाड़ देवी देवताओं का नृत्य है। कथन दो, मुरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य जात्रा परक होते हैं। आपको दोनों कथनों में बताना है कि कौन सही है कौन नहीं है। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। ककसाड़ नृत्य जो है अबुझमाड़िया लोगों के द्वारा किया जाता है और मुड़िया जनजाति के प्रमुख नृत्य जात्रा परक होते हैं। दोनों ही करेक्ट है। धान की कटाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? ए सुआ नाच, बी सैला, सी पंडवानी, डी कर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सैला। सैला नृत्य जो है वो धान की कटाई के बाद और दिवाली दोनों ही अवसर पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य नाटक है? ए कर्मा नृत्य, बी हुल्की पाटा, सी डंडामी नृत्य, डी मऊ पाटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मऊ पाटा। मऊ पाटा नृत्य जो है वो गौर पाटा नृत्य में क्या है, गौर आखेट का अभिनय करते हैं। ठीक है। इस राज्य के बैगा जनजाति में बेलमा नाच कब किया जाता है? ए दिवाली, बी दशहरा, सी विवाह, डी होली। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दशहरा। देखिए, दशहरा के दिन रावण जी जो है हमारे राम भगवान से भागते हुए बिल में जाके छुप गए थे। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बस याद रखने के लिए एक ट्रिक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बिलमा नाच जो है वो दशहरा के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा बिलमा नाच जो है बैगा एवं गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है? ए कोरकू, बी बैगा, सी मुरिया, डी धुरवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कोरकू। कोरकू जनजाति के द्वारा थापड़ी नृत्य किया जाता है। गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? बार बार बताते आ रहा हूँ, सेम ही क्वेश्चन है कि सैला नृत्य और पुष्कोलांग नृत्य इसमें केवल पुरुष सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समूह नृत्य शैली है जिसमें युवा लड़के और लड़कियां भाग लेते हैं और इसमें उन्हें उसी नृत्य मंडली से अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति मिलती है? ए कर्मा डांस, सी कक्सार डांस, बी सैला डांस, डी ग्रीडा डांस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कक्सार डांस। छत्तीसगढ़ के वह लोक नृत्य शैली है जिसमें नर्तक दो लंबे बांस या किसी दृढ़ डंडों पर चढ़कर ऐसे ही अन्य नर्तकों की भीड़ में कौशल दिखाते हैं। ऑप्शन है ए राउत नाचा, बी गेड़ी नृत्य, सी कर्मा नृत्य, डी झिरलिटी नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गेड़ी नृत्य।
छत्तीसगढ़ का कौन सा आदिवासी नृत्य छड़ी की सहायता से किया जाता है? ए सैला, बी पंथी, सी कर्मा, डी राउत नाचा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सैला नृत्य। सैला नृत्य जो है वो डांडिया की तरह ही होता है, लेकिन यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ में बैगा समुदाय द्वारा दिवाली के अवसर पर किया जाता है? ए पंथी नृत्य, बी सुआ नाचा, सी सैला, डी कर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सैला। सैला नृत्य जो है दिवाली के अवसर पर एवं फसल कटाई के बाद किया जाता है। कर्मा नृत्य के दौरान कई स्थानीय संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। नृत्य के दौरान टिमकी मुख्य वाद्य यंत्र है। टिमकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए टिमकी नर्तकियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला बांस की छड़ें हैं। बी यह एक ढोल है। सी यह एक बांसुरी है। डी टिमकी नृत्य के दौरान उपयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यह एक ढोल है। देखिए, वाद्य यंत्रों के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में और अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि टिमकी एक प्रकार का ढोल होता है। छत्तीसगढ़ के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक सन्निकट नर्तक की कमर पर हाथ रखकर एक वृत्त बनाते हैं और लयबद्ध तरीके से नृत्य करते हैं। ए मुरिया नृत्य, बी कर्मा नृत्य, सी तेरताली नृत्य, डी कक्सार नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कर्मा नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है जो फसल की कटाई के बाद लड़कों या पुरुषों द्वारा किया जाता है? ए सैला नृत्य, बी कर्मा नृत्य, सी सुआ नाच, डी पंडवानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सैला नृत्य। छत्तीसगढ़ के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक एक पैर पर खड़े होकर और सहारे के लिए दूसरे को सामने से पकड़कर एक वृत्त बनाते हैं और फिर वे सभी एक साथ गोल गोल कूदते हुए नृत्य करते हैं। ए कर्मा नृत्य, बी हरेली नृत्य, सी सैला नृत्य, डी करी नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सैला नृत्य। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है? ए राउत नाचा, बी सुआ नाचा, सी कर्मा, डी पंडवानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कर्मा। बस्तर की जनजातियों के नृत्यों के विभाजन में कक्सार निम्नलिखित में से किस वर्ग का नृत्य है? ए जात्रा, बी रास, सी दंडरास, डी क्रीडा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जात्रा। कक्सार नृत्य जो है यात्रा पर्व के दौरान किया जाता है। बस्तर की जनजातियां वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती हैं? ए क्रीड़ा नृत्य, बी छेरका नृत्य, सी गेड़ी नृत्य, डी डंडारी नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गेड़ी नृत्य। रीना पाटा किस जनजाति से संबंधित है? ए मुरिया, बी हल्बी, सी दंडामी माड़िया, डी गोंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दंडामी माड़िया। रीना पाटा जो है या रीना नृत्य बोल लो, दंडामी माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन बस्तर की नृत्य शैली नहीं है? ए झिरलिटी, बी कक्सार, सी गौर, डी रहस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रहस। रहस नृत्य जो है वो बुंदेलखंड के इलाके में किया जाता है। बुंदेलखंड एरिया मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में नॉर्थ वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बिल्मा किस जनजाति से संबंधित है?
ए कंवर और पंडो, बी बैगा और गोंड, सी ओरांव और बिरहोर, डी मुरिया और भतरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बैगा और गोंड। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है जनजातियों में होने वाला लोकगीत। ठीक है, तारा गीत। तारा गीत नई फसल आने पर गाया जाता है। छेरता गीत, जिसको छेरछेरा गीत भी बोलते हैं, ये नई फसल आने की खुशी में पौष की पूर्णिमा को गाया जाता है। रीलो या रैला गीत मुड़िया एवं माड़िया जनजाति के वैवाहिक गीतों को रीलो कहा जाता है। याद रखना है, रीलो या रैला गीत मुड़िया एवं माड़िया जनजाति है, उनके वैवाहिक गीतों को रीलो कहा जाता है। लेंजा गीत, लेंसा गीत एक हल्बी गीत है। चैत परब गीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैत परब गीत जो है वो लड़की और लड़के का प्रतिद्वंदता का गीत है। दोनों क्या है ना, गाना गा गा के ना फाइट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और प्रतिद्वंदता की जो समाप्ति है वो मुंदी मांगतो अंगूठी प्राप्ति से होती है। चैत परब गीत चैत्र माह की रातों में गाया जाता है। फाग गीत, नगाड़ा या नगारा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और फाग गीत जो है गोंड एवं बैगा जनजातियों के द्वारा गाया जाता है। लिंगो पाटा गीत प्रधान जनजाति के लोग गाते हैं। लिंगो पेन गीत मुड़िया जनजाति के लोग गाते हैं। लिंगो पाटा गीत प्रधान जनजाति के द्वारा, लिंगो पेन गीत मुड़िया जनजाति के द्वारा। गौरा गौरी गीत, गौरा गौरी गीत जो है वो गोंड जनजाति के द्वारा गाया जाता है। गौरा गौरी गीत कार्तिक महीना में दीपावली के समय गाया जाता है और यह शिव पार्वती के विवाह समारोह का गीत है। कोटनी गीत, कोटनी गीत श्रृंगार प्रधान वैवाहिक गीत है और यह उड़ीसा और भत्री भाषा का, ठीक है, इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। धनकुल या जगार गीत, धनकुल गीत जो है वो हल्बा एवं भतरा जनजाति के द्वारा गाया जाता है। धनकुल गीत की जो शैली है वो है हल्बी और इस गीत में मटकी, सूपा, बांस की खपच्ची और धनुष से मिलाकर जो बना हुआ एक धनकुल होता है, ठीक है, उस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक, याद रखना है, धनकुल या जगार गीत हल्बा एवं भतरा जनजाति के द्वारा गाया जाता है, हल्बी भाषा में गाया जाता है और इसमें धनकुल वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। धनकुल वाद्य यंत्र क्या है, तो एक घड़ा है, जिसमें होता है घड़ा मतलब मटकी, सूपा, बांस की खपच्ची और धनुष से मिलाकर बनाया जाता है। घोटुल पाटा गीत एक मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, मुड़िया जनजाति के द्वारा गाया जाता है। ये भी हल्बी भाषा में ही गाया जाता है। घोटुल पाटा गीत जो है वीर गीत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा समुदाय गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है? ए कमार, बी देवार, सी पारधी, डी बिंजवार, ई लोधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी देवार। इस राज्य की कौन सी जनजाति लिंगो पाटा गाते हैं? ए कमार, बी प्रधान, सी देवार, डी बैगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी प्रधान। लिंगो पाटा गीत बोलेगा तो प्रधान जनजाति, लिंगो पेन गीत की बात करेंगे तो मुड़िया जनजाति। लिंगो पाटा कौन गाते हैं, सेम क्वेश्चन है। प्रधान धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? ए बस्तर, बी सरगुजा, सी बिलासपुर, डी रायपुर, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बस्तर जिला। बस्तर अंचल में धनकुल जगार के आयोजन में गायन की भाषा क्या है? ए लरिया, बी हिंदी, सी हल्बी, डी सरगुजिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हल्बी। याद रखना, धनकुल या जगार गीत जो है वो हल्बी भाषा में गाया जाता है। बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा गायन किस भाषा में होता है? ए लरिया, बी हिंदी, सी गोड़ी, डी हल्बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हल्बी। घोटुल पाटा जो है वो मुड़िया जनजाति में गाया जाता है और यह हल्बी भाषा में गाया जाता है। निम्नलिखित कथन पढ़िए। इस राज्य की लोक संस्कृति मुख्यतः प्रकृति से प्रभावित है। दूसरा, लोकगीत
एवं लोक नृत्य इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। तीसरा, इस राज्य की संस्कृति पूर्णतः जनजाति परंपराओं पर आधारित है। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है वो मुख्यतः प्रकृति से प्रभावित है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा लोकगीत एवं लोक नृत्य इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा जो पॉइंट है, इस राज्य की संस्कृति पूर्णतः जनजाति परंपराओं पर आधारित है। नहीं, ये तो गलत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सिर्फ जनजातियाँ ही नहीं हैं, इसके अलावा और भी लोग हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं? ए सरगुजा, बी बस्तर, सी रायपुर, डी रायगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बस्तर। हुल्की पाटा जो है मुड़िया जनजाति के द्वारा गाया जाता है, और मुड़िया जनजाति का जो निवास स्थल है वो मुख्य रूप से बस्तर संभाग में देखने को मिलता है, और मुख्य रूप से बस्तर जिला। जात्रा पाटा क्या है? ए धार्मिक गीत, बी मातृगीत, सी हल्बी साहित्य, डी विवाह गीत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए धार्मिक गीत। जात्रा पाटा जो है एक धार्मिक गीत है। रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? ए भतरा, बी मुरिया, सी पंडो, डी कमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मुरिया, ठीक। रेला या रेलो गीत इस राज्य की मुरिया जनजातियों का एक वैवाहिक गीत है, जिसे स्त्री एवं पुरुषों द्वारा बारी बारी से गाया जाता है। बस्तर जनजातियों में गाया जाने वाला वीर गीत का नाम है? ए डंडार पाटा, बी हुल्की पाटा, सी राजा रानी पाटा, डी घोटुल पाटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी घोटुल पाटा। घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है, और इसे वीर गीत के नाम से भी जाना जाता है। लोकगीत लेंजा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गाया जाता है? ए सरगुजा, बी कोरिया, सी जसपुर, डी बस्तर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बस्तर। लेंजा जो है, लेंजा गीत हल्बा जनजाति के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, और हल्बा जनजाति मुख्यतः बस्तर संभाग में देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बस्तर। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आगे के जो भी पार्ट्स है जल्दी आने वाले वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। आई होप कि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू, और रिक्वेस्ट है कि सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।